एवरीवन, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी मैंने कथा सुन ली है और चाय बना दी थी अंकित बनाने, तो मैंने चाय पी ली है। चाय पी के मैं अभी यहीं बैठी हूँ। अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि मेरे और अंजलि के व्रत है और अंकित को लग रही है भूख। इसके स्कूल अभी शुरू नहीं हुए, स्टार्ट नहीं हुआ। इसके होंगे 6 तारीख को, है ना। इसको 6 तारीख से जाना है और अंजलि तो आज गई है। 4 तारीख को उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो भगवान भोलेनाथ से यही विनती करती हूँ कि उसके एग्ज़ाम अच्छे से एग्ज़ाम हो उसके, और जो भी सारा कुछ उसको याद दिला दे जो उसके पेपर में आए वो। अभी मैंने कथा कर ली है और अंजलि भी कथा सुन के गई है। और पूजा हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे क्या अभी सूतक है, तो सूतक में आपको सबको पता होता है कि सूतक में पूजा पाठ नहीं कर पाते। बस कथा तो सुननी होती है, क्योंकि कथा जब तक नहीं सुनते मनसा महादेव के तब तक चाय पानी कुछ भी नहीं पी पाते। तो सूतक है और आज लास्ट सोमवार है मनसा महादेव का, और कल है उजेना। आज सोमवार का भी हो रहता ना उजेना, तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि सोमवार के दिन अच्छा रहता है उजेना का। पर बोल रहे कि कल मंगलवार को है 5 तारीख का, तो कल मनसा महादेव का उजेने का दिन है और लास्ट फाइनल हो गई है व्रत अब। और प्रसाद हम नहीं बना पाएंगे। प्रसाद वैसे तो आपको पता ही है, 2 साल से मैं अब यूट्यूब पे हूँ, तो जो भी मैं मनसा महादेव की प्रसाद बनाती हूँ, फर्स्ट में लेती हूँ या बीच में व्रत करती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो हम जल्दी उठते हैं उद्यापन के दिन, तो घर का सारा ही काम निपट के फिर हम प्रसाद बनाते, तैयार होते, नए कपड़े पहनते और फिर पूजा पाठ करने जाते मंदिर पे। तो ये उद्यापन होता है ना मनसा महादेव का, तो ये हम जो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी तरह से ये हम उद्यापन भी हम मनसा महादेव का सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। पर इस बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, प्रसाद भी नहीं बना पाएंगे, पूजा भी नहीं कर पाएंगे। तो पूजा के लिए तो मैंने मेरी बहन को फ़ोन कर दिया, तो वो पूजा का सामान लेके आ जाएंगे। और प्रसाद का रहा तो प्रसाद हमने जो प्रसाद बनाते मनसा महादेव की, तो उन भैया को हमने कॉल कर दिया कल ही, तो वो बना देंगे फिर हमारे प्रसाद। तो प्रसाद वहीं पे बनाते वो जहाँ हम पूजा करने जाएंगे ना मंदिर पे, जहाँ से हमने व्रत लिया था उसके पास में वो प्रसाद बनाते हैं। तो वहाँ से मेरी बहन लेके आ जाएंगी प्रसाद, और पूजा भी वही करेंगे अंजलि की और मेरे दोनों की तरफ से। और बार भोग भी प्रसाद का वो ही लगाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर लास्ट में उद्यापन पे ऐसा भी होता है ना, वैसे मन उदास हो जाता है कि भी अपन व्रत कर रहे, फिर लास्ट दिन उद्यापन के दिन अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे, हाथ भी नहीं लगा पा रहे, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। तो मेरा थोड़ा सा वो होता है आराम, क्योंकि व्रत करते फिर उद्यापन के दिन अपन कुछ नहीं कर पाते, पर अब क्या कैसे क्या कर पाते, जैसे भगवान की इच्छा। तो मेरे क्या परिवार में मेरे काके ससुर जी शांत हो गए हैं एक्सीडेंट से। यहाँ उदयपुर ही आ रहे थे, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था उनका। तो वैसे एज में तो थे वो, पर फिर भी। और तो ड्रेस है तो जैसे हमने सिलवाई ली है, मेरी भी मैंने सिल दी, अंजलि की भी सिलवाई ली। तो पूजा हम नहीं करेंगे तो भी हमको कोरा सूट ही पहनना पड़ेगा, कोरे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। और अंजलि की भी उन्होंने सिल दी गाउन, तो अभी लेके आएंगे वहाँ से। तो अंजलि अब गाउन पहनती है कल, या फिर वो सूट लेके आई वो पहनती है। बस रेडी तो हम होके जाएंगे, क्योंकि साल में एक ही बार होता है उद्यापन का दिन ये, और फेस्टिवल की जैसे हम इसको मनाते हैं। तो पूजा नहीं करेंगे, अपन कोरे कपड़े पहन के जाएंगे। और मेहंदी देखती हूँ मैं अभी लगाऊंगी, तो टोपे टोपे लगा लूँगी बस। तो बस फटाफट से अब खाना बना लेते हैं। तो अंजलि वैसा की ड्रेस आ गई है सिल के, और कुछ इस तरह से पैटर्न इसने सिलवाया है। और ये वाली जो लेस है ना, ये इसके अभी नीचे इसमें घेर में भी लगानी है। अभी इसमें बहुत सारा घेर है, बहुत सारा, तो इसमें नीचे भी लगानी है। अब ये लगाएगी कैसे, ऐसे मतलब सिंपल ही लगानी है कि ऐसे ऐसे करके राउंड शेप में लगानी, कैसे लगानी। तो ये गाउन तो नहीं पहनेगी ये कल, क्योंकि इसको कॉलेज भी जाना है। तो एक ये ड्रेस लेके आए थे हम, तो ये वाला पहनेंगे। बेटा ये पहनेगी क्या? तो ये पहनेगी ये, तो मैंने अभी से निकाल दिए बाहर, क्योंकि सुबह क्या फिर जल्दबाजी वाला काम होता है, तो फिर वो होता ही नहीं है। और इसके मैंने ये वाली चूड़ियाँ निकाल दी इस पर, और इस पर मैंने इसके ये वाले बालियाँ निकाल दी है। तो ये पहनेगी। और मेरा तो मैंने आपको बताया था सूट ये वाला, तो पेटीकोट इसमें, और ये वाला सूट है जिसमें मेरी ये ओढ़ना मैच हो गया, तो मैं ये पहनूंगी सुबह। जो गले का सेट मैं पहनूंगी वो वाला मैंने सेट निकाल दिया है, और मेरी चूड़ियाँ भी निकाल दी है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हम सुबह जो पहन के जाएंगे ना, वो मैंने अभी निकाल दी। और ये सारे मतलब पहने हुए नहीं है, सारे बिना पहने। चूड़ा, हाँ चूड़ा सिर्फ मैंने एक बार पहना था, बाकी सारी चीज़ें ये बिना पहनी हुई है। तो इसमें तो अभी तैयार करेंगे इसको,
फिर शादी में पहनेगी ये। हेलो एवरीवन, तो मैं रेडी हो गई हूँ अभी। और हम 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे उठने के बाद में हमने झाड़ू पोछे किए, बर्तन वगैरह साफ़ किए, प्लेटफॉर्म साफ़ किया। उसके बाद में स्नान करके और अब हम रेडी हो गए हैं। और अभी 7 बजने वाली है, बजी नहीं है। तो हम 8 बजे तक मंदिर पे पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद में वहाँ पे किसी को बोलेंगे, जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, मंदिर में पूजा करते हैं, उनसे बोलेंगे तो अंजलि की पूजा तो वो कर देंगे। और क्योंकि इसको जल्दी जाना है, वापस कॉलेज जाना है, तो 9 बजे से मुहूर्त है। तो अंजलि की पूजा तो वो उनसे करवा लूँगी मैं। वो प्रसाद भी ले आएंगे और पूजा का सामान सारा मेरी बहन लेके आई, तो उन्होंने वहीं पास में ही रख रखा है, तो वहाँ से ले आएंगे वो। और अंजलि वाली पूजा वो कर देंगे। तो अंजलि कहानी सुन के और ये कॉलेज चले जाए, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम है, तो इसको जाना भी ज़रूरी है। तो ये फिर उसके बाद में क्या, पूजा होने के बाद, कथा होने के बाद ये चाय पानी पी सकती है, तो फिर चाय पानी ये पी लेगी। और मेरी पूजा फिर मेरी बहन आएंगे तो 10:30 बजे वाले मुहूर्त में वो करेंगे मेरी पूजा। अंजलि की पूजा 9 बजे वाले मुहूर्त में मैं करवा दूँगी पंडित जी से। और कैसी लग रही हूँ मैं, रेडी हो गई और मैंने ये सूट पहन लिया है। इसका फुल लुक मैं दिखाती हूँ आपको अभी। और अंजलि भाई साहब भी हो गए हैं रेडी। हेलो। अंजू ने ये कुर्ता और ये पहना है, पैंट पहनी, वो वाला नहीं पहना इसने, कि मम्मी सिंपल ही पहन लेती हूँ मैं, क्योंकि वापस इसको कॉलेज जाना, तो वहीं पे चेंज करेगी ड्रेस। फिर ये वहाँ से कॉलेज पहुँचना इसको 10 बजे। तो रेडी हो गई है ये भी। और ये सोई नहीं, मतलब रात को कितने बजे उठ गई थी बेटा? मैं 2 बजे सोई मेरा। हाँ, 3 बजे उठ गई। 2 बजे सोई रात को ये, और रात को वापस 3 बजे वापस उठ गई। 1 घंटा इसने पूरी रात भर 1 घंटा नींद निकाली है इसने, मतलब रात भर पढ़ाई कर रही है ये। और फिर भी कुछ नहीं याद है, फिर भी इसको याद नहीं हो रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। ये जितना पढ़ रही है ना उतना भूलती जा रही है, वापस इसको याद नहीं दे रहा है कुछ भी। तो मैं इसको ऐसा देखे, मैं 1000 बार नहीं पढ़ती ना, मेरे को नहीं याद होता है। और अभी तक कम टाइम में मेरे को याद नहीं होता। तो मैं इसको यूँ कह रही हूँ, मैं कहा तू ज़्यादा पढ़ रही कहीं, इस वजह से तेरे को याद नहीं दे रहा है, क्या पता क्या हो रहा है। तो बस अभी निकलते हैं हम। मैं इसका फुल लुक दिखा देती हूँ। अंकित बना भी हो गए हैं रेडी, अंकित बना भी आ रहे हैं साथ में। ये भी नहा लिया है जल्दी उठ के, और बाबू को भी स्नान करा दिया इसने, और उसके पापा भी रेडी हो गए हैं। तो ये मेरे सूट का फुल लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। सूट अच्छा लग रहा है ना, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अस्तर लगा के सिलने के बाद में सूट का लुक ही चेंज हो जाता है। तो हम आ गए हैं अभी मंदिर पे, और अभी 8 बज रही है। और अंजलि की पूजा अभी जो पुजारी वो मंदिर की जो पूजा करते हैं ना, भाभी जी वो आ गए हैं घर से, तो उनको बोल दिया अभी। तो अंजलि की पूजा अभी वो कर रहे हैं, और थाली भी जमा दी है उसकी, वो बड़ी थाली अंदर। और अंजलि की पूजा अभी वो कर देंगे, और अंजलि अभी कथा सुन लेगी। और फिर मेरी पूजा मेरे बहन आके फिर वो करेंगे, क्योंकि अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, तो आराम से इसकी पूजा कर देंगे वो आंटी जी भी, है ना। तो जमा दी थाली अंजलि की, और आंटी जी करेंगे अभी पूजा। नहीं ये नहीं बेटा, इसके तो व्रत है, ये कैसे खाएगी। अंजू किताब निकाल लो उसमें से, अंदर से। और नहीं, आप भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के। और मैंने इसी मंदिर से व्रत लिया है, तो यहीं पे उद्यापन होता है वापस से। बीच में आप कहीं पे भी पूजा कर सकते हो, घर पे या आपके आसपास में मंदिर होता है वहाँ पे, बस शुरू से जहाँ से लेते हो, फिर एंड में फिर लास्ट दिन उद्यापन उसी मंदिर से होता है। ये 5 फल आप थैली में निकाल दीजिए हैं। आंटी जी अंदर नहीं बैठ सकते क्या सुपर में? हाँ, अंदर नहीं जा सकते ना। सब बढ़िया। ये थैली बंद दे दो आप। पे सब पे बिंदी लगा जो आप है, नारियल पे 5 ही फल पे। मंदिर में आकर जब मैंने किसी को बैठे थे देखा, तो सोचने लगी कि आज यहाँ कोई रागनिया भूतनी आ गई। रानी जाने लगी तो भूख के हमारे चलते नहीं सकी, तो नाच तो गिरने का लड्डू से लड्डू को देखिए रानी को बुलाने लगा। इतने में नाच नहीं कहे शादी शुदी की चौथ है, व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि कोई राजा हो तो भी यदि प्रसाद न बनावे, इसलिए एक हाथ का लड्डू है। जब रानी की समझ में आई कि उन्हें चुरमा ज़्यादा भेजा था, इधर कहीं मारे तो उसका जोड़ी हो गए। इस वक्त तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो नाच भी निकाली है, तो श्रावण का प्रथम सोमवार आ रहा है।
तो ये इसमें प्रसाद लेके आ गई, पीयू गया था और उसमें वो 4 लड्डू पड़े, तो उसमें वो मतलब 4 लड्डू है तो वो लड्डू चढ़ेंगे अभी अंदर, एक भोलेनाथ के और एक नाथ जी को देना उसमें से, और एक गाय को खिलाना और एक अपन को खुद को खाना होता है। 4 लड्डू बना रखे उसमें से, और ये जो प्रसाद जो बाद में बचता है ना उसके लड्डू बना रखे। अंजलि की हो गई है पूजा कंप्लीट, कथा पूजा आरती और लड्डू का बार इसकी पूजा का प्रोसेस जो भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, पंडित जी ने कर दिया है 9 बजे वाले मुहूर्त में। और अंजलि वैसा कॉलेज भी चले गए हैं ड्रेस चेंज करके, और अब आई मेरी पूजा की बारी। तो 9:30 बजे वाले 10:30 बजे वाले मुहूर्त में मेरी पूजा हो रही है, तो कैलाश जी आ गए, ये पूजा कर रहे मेरी तरफ से। और जिनको नहीं जाना मंदिर में वो सब बाहर एक साइड में बैठे हुए हैं, और जिनकी पूजा हो गई वो सब एक साइड में बैठे हैं, और जो पूजा कर रहे हैं वो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं सब अभी। और पूजा नहीं कर पाते ना, हाथ नहीं लगाना होता है सूतक में, तो थोड़ा सा मन उदास होता है। पर जैसे पूजा अपन करते हैं ना तो उस तरह से अपन को बताना पड़ता है, फिर मैंने शुरू से ऐसे करी लास्ट में ऐसे करी तो आप ऐसे करो, वो बताना पड़ता है। मन भी उदास होता है पर क्या कर सकते, जैसी भगवान की इच्छा। पूजा होने के बाद में हम सब यहाँ पे बैठ गए थे कथा सुनने के लिए, तो कथा सुन रहे हैं हम सब यहाँ पे बैठ के। कथा सुनने के बाद में फिर आरती होगी, फिर उसके बाद में लड्डू जो बनाए थे वो 4 लड्डू का जो वो बार भोग लगेगा, एक भगवान जी के चढ़ेगा, एक नाथ जी को देते हैं, एक गाय को खिलाते हैं, और एक लड्डू जो होता है उसमें से आधा लड्डू बच्चे को देना होता है, जो खेलते रमते बच्चे होते हैं ना उनको, फिर आधा लड्डू अपन को स्वयं को खुद को खाना होता है। तो इस व्रत का ऐसा प्रोसेस होता है। तो बस यहाँ पे हो रही है अभी कथा। कर सुनाई और अपने श्राद्ध तथा मनसा वाचा व्रत के प्रभाव से श्राद्ध से छूटकर उज्जैन का राज पाने का भी सारा वृत्तांत गए सुनाया। यह सुनकर राजकुमार को संतोष हुआ, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। थोड़े ही दिनों के पश्चात अंगद ने कहा, हे राजपुत्री, अब मेरी राज करने की अवधि पूरी हो चुकी है, अतः मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाना चाहता हूँ, तेरी क्या इच्छा है सो मुझसे कर। राजकुमारी बोली कि हे नाथ, मैं तो कुछ धन और राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद ने कहा कि मनसा वाचा व्रत को करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। राजपुत्री बोली कि हे नाथ, जब आप कैलाश चले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होगा। अंगद ने कहा, हे राजपुत्री, मनसा वाचा के व्रत के प्रभाव से तुम्हें बिना मेरे और गर्भवास के पुत्र मिलेगा, ऐसा तो करो। मनसा वाचा की व्रत की सारी विधि समझाकर अंगद जी उसी समय कैलाश को चले गए। इधर राजकुमारी ने पति की आज्ञा अनुसार मनसा वाचा व्रत शुरू किया और लगातार 4 वर्ष तक करती रही। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रानी अर्पण कर रही थी तो उसने अपनी दासी को जल्दी तैयारी करने के लिए हम आ गए हैं घर पे पूजा करके, और बस अभी आए हैं और टाइम हो रहा है 1:30 बज गई है। सुबह 7:30 बजे के हम घर से निकले हुए और अभी हम 1:30 बजे वापस घर पे आए, क्योंकि घर से इसलिए जल्दी गए क्योंकि अंजलि की पूजा मेरे को करवानी ज़रूरी थी, क्योंकि इसको कॉलेज जाना था इस वजह से। तो फिर उसके बाद में 10:30 बजे वाले मुहूर्त में मेरी पूजा हुई, तो इस वजह से ज़्यादा लेट हो गई। और अब लड्डू जो भी वो वहाँ जो गाय को देने थे और नाथ जी ब्राह्मण को देते वो भोलेनाथ का, वो तो सारे हम वहीं पे देख के आ गए। गाय को भी उनको नाथ जी ब्राह्मण भी वो मंदिर भी बैठे रहते तो उनको भी देख के आ गए। और बस अब जो लड्डू है वो बांटने के लड्डू बचे हैं, और अंजलि के और मेरे दोनों के खाने के लड्डू हैं। तो बस एक बार ड्रेस चेंज कर लेते हैं और पानी पी लेते हैं, एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद में लड्डू बांट के आते हैं। और ये लड्डू क्या दिनास्त नहीं होता है, उससे पहले बंटवाने पड़ते हैं। दिनास्त होने के बाद में अपने घर में लड्डू नहीं रहने चाहिए। दूसरों का प्रसाद अगर आप शुरू से अगर ले रहे हो तो दूसरों का प्रसाद अपने घर पे रह सकता है रात भर, अपना खुद का प्रसाद अपने घर पे नहीं रख सकते रात भर। तो बस चेंज कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद में ये प्रोसेस है लड्डू बांटने का और खाने का, तो ये करते हैं, ठीक है। तो हमने लड्डू खा लिए थे और अब इतने सारे लड्डू और बच गए हैं, तो ये सारे लड्डू अब बंटवाने हैं हमको। अभी शाम की 4 बज गई है और अब हम जा रहे हैं लड्डू बांटने के लिए, अंजलि और हम दोनों। तो ये पूरी तगारी में लेके जा रही हूँ, ये मैंने अभी निकाल ली है यहाँ पे, ताकि यहाँ पास में हमारे सामने जो घर है वहाँ पे आके फिर मैं दे दूँगी ये। तो 2-2 लड्डू मैं सबके घरों में बांट के आऊँगी, तब जाके लड्डू सारे बटेंगे। तो चलते हैं लड्डू बांट के आते हैं फटाफट से। और हमने सबने तो खा लिए हैं, और अब इसके पापा बोल रहे कि मैं नहीं खाऊंगा, 1 लड्डू रहने देना मेरे, बाकी मैं नहीं खाऊंगा, अंकित भी 1 ही खाएगा। और हम दोनों के अब खाने नहीं है तो 2 लड्डू रखूँगी बस, और बाकी सारे बंटवा देती हूँ। तो अब जाते हैं बांटने के लिए, लड्डू बांट के आते हैं।
नहीं कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ मतलब कि बहुत वाले को देते हैं, नहीं देते, नहीं देते, नहीं है उन्हीं को दे दो। नहीं मैं तो शुरू से नहीं देती, बहुत वाले का लेती भी नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं आपको भी देती। तो अभी हम लोग बांट रहे हैं प्रसाद और क्योंकि हालत ही उतर गई आज तो हम आए, फिर उसके बाद में सब सो गए हम लोग और अभी उठे हम 4:10 तक। फिर उसके बाद उठते ही और मुँह धो के और हम लोग ये प्रसाद बांटने आ गए वापस, ताकि प्रसाद बट जाए एक बार, क्योंकि शाम तक मतलब रहना नहीं चाहिए अपने घर में प्रसाद ये, तो इसलिए फटाफट से शाम होने से पहले। और अब हम कॉलोनी में कितने दिनों बाद कॉलोनी में बहुत सारे मकान बन गए, इधर पीछे भी बहुत सारे अच्छे मकान बन गए पीछे, और हमारा निकलना होता ही नहीं, हम निकलते ही नहीं, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती हमको, तो हम बोले हमारा घर बोला। आज आए हम लड्डू बांटने, तभी देखे इधर पीछे बहुत सारे मकान बन भी गए हैं, बहुत सारे मकानों का भी काम चल भी रहा है और लड्डू लमसम बंटने वाले हैं। अब थोड़े से बांट देते हैं, फिर घर जाते हैं और फिर पढ़ती हूँ, क्योंकि आज का एग्ज़ाम तो मैं बिगाड़ चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अब वाह मेरे को नहीं पता। तो प्रसाद तो फिर घर पे बनाए ही नहीं, फिर घर पे बनाते तो फिर क्या होता है, फिर तो पूरी रात का जगेरा होता, पूरी रात भर ऐसे होता। वैसे भी जगेरा ही था मेरे तो आज। इधर तो बांट दिया ना। हाँ इधर ही चलते। वैसे भी मेरे तो जगेरा ही हुआ आज, पता नहीं मेरे को, मैं सोई मम्मी आजकल मेरे को ना नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों, पता 2-2 3-3 बजे तक। बट गई प्रसाद, प्रसाद बट गया, कौन बांट? तो प्रसाद हम सारे ही बांट के आ गए हैं, और जो भी बर्तन बच्चों ने मतलब अंकित ने खाया था, कि अंजलि तो खा ही नहीं सकती, एक ही बार खाए कि व्रत है, तो अंकित ने खाया अभी, और इसके पापा ने भी जिमा, तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, एक बार वापस से झाड़ू लगा दिया, कई बूढ़ बिखर भी जाते हैं घर में नीचे खाते पीते, तो यूँ तो प्रसाद का मतलब कुछ भी करना अपने घर में नहीं रहना चाहिए, दूसरों के घर में रात रहता है तो कोई बात नहीं, पर अपना प्रसाद अपने घर में नहीं रहना चाहिए। और मैंने जो चौथ ली थी ना, उसी दिन से मतलब ना तो मैं चौथ वालों की यहाँ पे मेरा प्रसाद देती हूँ, और ना चौथ वालों का प्रसाद मैं लेती हूँ। बहुत सारे लेते भी हैं देते भी हैं, पर मैं नहीं लेती हूँ और ना देती हूँ। तो बस हो गया आज हमारे चौथ का उद्यापन, तो त्यौहार भी हो गए दीपावली के सारे, आज लास्ट फाइनल चौथ का उद्यापन भी हो गया है। और बस अब तो 1-2 दिन रेस्ट करेंगे आराम से, थकान जो भी है जो सारी आराम से रिलैक्स करेंगे। और मैं रेस्ट करूँगी 8 तारीख के बाद, मेरा 8 तारीख को लास्ट पेपर है, मैथ्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मैं एकदम फ्री हूँ। अंजू के तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसको नींद भी पूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सो ही नहीं रही है पढ़ाई के चक्कर में। तो आज का पेपर तो वैसे इसके ठीक ठीक ही गया है ना, कल का अच्छा हुआ था, आज का ठीक ठीक ही गया, और अच्छा जाएगा, ठीक ठीक नहीं जाएगा बेटा, अच्छा जाएगा, ऐसे नहीं बोलते। और उसके बाद में अब 1-2 दिन रेस्ट करने के बाद में फिर हमको करनी है गांव जाने की तैयारी, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, मेरे काकूसा की लड़के की, मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया है। तो बस अब हम 8 तारीख को घर आने के बाद बढ़िया सो जाऊँगी आराम से, रात तक सोती रहूँगी, अगले दिन सुबह उठेंगे और अपने तो पैकिंग वगैरह करनी है सामान हमको, लेके निकल जाएंगे। अभी क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, और सूटकेस में ले जाएंगे, बैग ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, अभी कुछ भी हमने तैयारी नहीं करी है। तो वैसे तो 3 दिन या 4 दिन ही रह पाएंगे हम वहाँ पे, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बच्चों की फिर छुट्टियाँ नहीं है, अभी दीपावली की भी इनकी छुट्टियाँ थी, तो अभी इनकी छुट्टियाँ नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ से 9 को जाएंगे या तो, या फिर हम 10 को जाएंगे, है ना। तो बस अब शादी में जाने की तैयारी करनी है। तो बस आज की इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा, खमा गणेशा।